नारद जी का इंद्रधुम्न के पास जाना। नारद जी कहते हैं, मुनिवर लोमेश के ये वचन सुनकर राजा इंद्रधुम्न ने कहा, अब मैं आपको छोड़कर दूसरे किसी के पास नहीं जाऊंगा। यहीं आपसे अनुग्रहित होकर अब मैं शिवलिंग का आराधन करूंगा, जो कि मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है। वक, गिरध, कच्छप और उलुक ने भी वैसा ही विचार प्रकट किया। मुनिवर लोमेश बड़े शरणागत वत्सल थे। उन सब लोगों पर दया करके उन्होंने शिव दीक्षा की विधि से उन्हें लिंग पूजन का उपदेश किया। सच है, साधु पुरुषों का समागम तीर्थ से भी बढ़कर है। उसका परिपक्व फल तत्काल प्राप्त होता है तथा वह तुरंत पापों का भी नाश करने वाला है। सत्संग रूपी सूर्य का उदय कोई अद्भुत और अनिवर्चनीय प्रभाव रखता है, क्योंकि वह अंतःकरण में व्याप्त हुए अज्ञान अंधकार का अत्यंत विनाश करने वाला है। साधु समागम से प्रकट हुए आनंदमय अमृत रस की सभी लहरें श्रेष्ठ हैं तथा वे सुधा, माधवी, शर्करा और मधु के समान मीठी एवं 6 रसों से युक्त हैं। तदनंतर मार्कंडेय मुनि और राजा इंद्रधुम्न आदि 6 मित्रों ने साधु संग पाकर शिव शास्त्र के अनुसार क्रिया योग, तप, स्वाध्याय और ईश्वर का ध्यान आरंभ किया। एक समय उनके तपस्या काल में ही लोमश मुनि का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो तीर्थ यात्रा के प्रसंग से मैं वहां गया, क्योंकि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से महापुरुषों के दर्शन के लिए जाना ही यात्रा का प्रधान उद्देश्य है। जिस भूभाग में संत महात्मा निवास करते हैं वही तीर्थ कहलाता है। अर्जुन पूजन और आतिथ्य सत्कार होने के पश्चात जब मैं भली भांति विश्राम कर चुका, तब उन नाड़ी जंग आदि भक्तों ने प्रणाम करके मुझसे पूछा, ब्राह्मण, मोक्ष साधन के लिए कौन सा स्थान है, बतलाने की कृपा करें। उनके ऐसा पूछने पर मैंने इस प्रकार उनसे कहा,